बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 उसकी एक्सरसाइज 3.6 करेंगे। इसमें दो मेन हमारे जो पार्ट हैं वो हैं इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल। हम दोनों के लिए हम मैट्रिक्स दिए होंगे, उसका हमने सोल्व करना है और उसके एक्स और वाई की वैल्यू बतानी होगी। इसमें मेन काम इसमें यही करना है कि पहला क्वेश्चन है उसका इन्वर्जन मेथड वाला और दूसरा क्वेश्चन होगा क्रैमर रूल वाला। तो पहला क्वेश्चन है सोल्व बाय मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड इफ पॉसिबल। मैट्रिक्स उसने दे दिया पूरा, इसको क्या करना है इन्वर्जन मेथड के जरिए सोल्व करना है। तो हमने कैसे करना है, मैट्रिक्स उसने दिया 2x + 5y 4x - 3y = 19 = -1। अब ये जो चीज़ है ना हमारी, हमने x और y इसके जो हमें कांस्टेंट वैल्यूज दी हुई है, इसको हमने साइड पे कर लेना क्योंकि ये x और y की वैल्यू सिर्फ वैल्यू लेनी है। x के साथ कौन सी वैल्यू है 2, 5 के साथ y के साथ 5 तो 5 आ गया, x के साथ 4 है तो 4 आ गया, y के साथ -3 है तो -3 आ गया। 2, 5, 4 -3 तो कांस्टेंट क्या था x और y था, वो हमने साइड पे ब्रैकेट में लिख लिया कि x और y की ये वाली वैल्यू है। ठीक हो गया। साइड पे जो हमारे इक्वल के दूसरी साइड पे 19 और -1 दिया हुआ वो भी हमने लिख लिया। अब ये जो पहली वैल्यू ना इसको हम नाम देते हैं a का, x और y वाली वैल्यू इसको हम x का नाम देते हैं इज इक्वल टू ये जो ब्रैकेट की दूसरी साइड है इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू इसको हम नाम देते हैं b का। अब ये a x = b है। अब इन्वर्जन मेथड में क्या रहना, इन्वर्जन में पता क्या होता है इन्वर्स हो जाता है। अब ax = b था, अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी होती है x और y की, तो x को इधर रखेंगे, a को जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस माइनस इसमें ये नहीं होता, तो a इधर सिंपल है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक इन्वर्स हो जाएगा। मतलब कि ax = b है ना, तो जब x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और साथ भी आ जाएगा। तो डिवाइड में जब हो तो एक पावर यहाँ 1 होती है तो ऊपर जाके एक का इन्वर्स भी हो जाएगा। तो x = a का इन्वर्स b, ये सिंपल हमने फार्मूला लगाना है इस पे, तो हमारे इन्वर्जन मेथड के जरिए सोल्व हो जाएगा। अब पहले हम क्या फाइंड लेते हैं, a इन्वर्स चाहिए हमें, तो a इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटरमिनेंट। a की वैल्यू थी 2, 5, 4, 3, एडजॉइंट लेंगे तो -3 ऊपर 2 नीचे, -3 ऊपर 2 नीचे। ये जो हमारी इस डायगोनल में वैल्यूज होती हैं कि साइन चेंज करते हैं तो 5 4 प्लस में था तो 5 4 माइनस में हो गया, ये हमारा एडजॉइंट आ गया। डिटरमिनेंट चाहिए बाकी हमें, तो डिटरमिनेंट लेने के लिए हम a की वैल्यू का 2, 5, 4 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन आता है, 2 3 जा -6, -5 4 जा 20। अब माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का 20 और 6 हमारे पास 26 हो गया। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया, ये हमारे पास डिटरमिनेंट आ गया। अब हमने इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला निकाला था, a इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय b। a इन्वर्स हमारे पास क्या होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटरमिनेंट। एडजॉइंट हमारा ये था वो हमने लिख दिया, डिटरमिनेंट ये था वो लिख दिया। मल्टीप्लाई कैसे करना है, b की वैल्यू से, तो b की वैल्यू हमारे पास है 19 और -1 जो हमने शुरू में यहाँ करवा दी थी लेट। अब ये 19 और -1 से जब मल्टीप्लाई होगा, -3 को जब 19 से करेंगे तो -57, माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5, -4 को जब 19 से किया तो -76, 2 को जब -1 से किया तो -2 आ गया, ओवर 26 -26 है वो भी वैसे ही रहने थे ओवर में। अब -57 + 5 हमारे पास -52 हो गया, -76 और -2 -78 हो गया। डिवाइडेड बाय दोनों चीजें किससे डिवाइड हो रही हैं 26 से। अब ये दोनों इंट्री से डिवाइड हो रहा था तो हमने इसको अंदर जाके दोनों से अलग से मल्टीप्लाई करवा दिया -26 से, और ये भी -26 से डिवाइड करा दिया। माइनस माइनस तो सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 26 1 26, 26 2 हमारे पास 52 होता है तो इसका ऊपर 2 आ गया, 26 1 26, 26 3 78 होता है तो इसका 3 आ गया। 2 और 3 ये हमारे पास वैल्यू आई। हमें जो हमने लेट किया था x और y, तो हमारे पास x और y की वैल्यू क्या आ गई 2 और 3। अब हमने इक्वल जब हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं तो पहली एंट्री पहली के इक्वल होती है, दूसरी के, तो x की वैल्यू किसके इक्वल हुई 2 के, y की वैल्यू किसके इक्वल हुई 3 के, तो x की 2 और y की 3 ये हमारा पास इसका आंसर आ गया इन्वर्जन मेथड का। पार्ट 2 इसका एज इट इज सेम है जैसे हमने पार्ट 1 किया। पार्ट नंबर 3 इसका देखते हैं, x - 2 y = 9, 2x + 7 y = -4। इसको भी हमने पहले लेट कर लेना है, वैल्यूज x y की निकाल लेनी है, 1 - 2 2 7 x y = 9 ओवर -3। ये लिख लिया, इसको a का नाम दे दिया x का और b का। अब जब हमने इन्वर्जन मेथड से करना होता है तो हम a को उधर ले जाते हैं तो a का इन्वर्स हो जाएगा, x = a का इन्वर्स b। पहले a का इन्वर्स फाइंड करना है, a का इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटरमिनेंट। a की वैल्यू 1 - 2 2 और 7 है, तो हमने एडजॉइंट लेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर गया 1 नीचे आ गया। इन दोनों वैल्यू का साइन चेंज करना होता है, -2 था तो +2 हो गया, 2 पॉजिटिव था तो 2 नेगेटिव का हो गया, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया, -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस का साइन आ गया, 1 7 7 माइनस माइनस प्लस 2 2 4, 7 + 4 11 आ गया, ये एडजॉइंट आ गया हमारे पास, ये हमारा डिटरमिनेंट आ गया। अब एक इन्वर्स क्या हुआ, एडजॉइंट ओवर डिटरमिनेंट, ये हमने लिख दिया। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है b की वैल्यू से, तो b की वैल्यू हमारे पास 9 और -4 है,
इसको अब जब पूरे एक इनवर्स को बी सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 को जब हमने 9 से मल्टीप्लाई किया 63 आया, 2 को -4 से किया तो -8, -2 को 9 से किया -18, 1 को -4 से किया तो -4 आ गया। अब 63 -8 हमारे पास 55 होता है और -18 और -4 हमारे पास -22 होता है। डिवाइड ये किससे हो रहा था 11 से। अब दोनों साइड ये 11 है, अभी दोनों के साथ डिवाइड होगा, ये ऊपर वाली एंट्री के साथ भी और नीचे वाली एंट्री के साथ भी। अब 11 1 11, 11 5 55, 11 1 11, 11 2 -22, -7 है तो -2 आ गया और ऊपर 5। अब इसको जब हम इक्वल करेंगे x और y के, तो x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू -2 आ गई। पार्ट नंबर 4 भी इसका सेम एज इट इज है, 3x + 2y = 2, 2x - 2y = -2। इसको हम कोएफिशिएंट और वैल्यूज निकालेंगे तो यहाँ 3x के साथ 3 था 3 आ गया, y के साथ 2 था तो 2 आ गया, x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 तो होता है तो 1 आ गया, और y के साथ -2 था तो -2 आ गया। x y हमने लिख लिया इक्वल टू जो हमें वैल्यू दी हुई थी दूसरी साइड पे 2 और -2 हमने लिख ली। इसको a का नाम दे दिया x का, उसको b का। इन्वर्जन मेथड में हमने a को उधर ले जाते हैं तो x = a का इनवर्स b, ये फार्मूला बन जाता है। a का इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटरमिनेंट, a की वैल्यू 3 2 1 और -2 है। डिटरमिनेंट जब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो -2 ऊपर चला जाएगा और 3 हमारे पास नीचे आ जाएगा। -2 ऊपर गया, 3 हमारे पास नीचे आया, और यहाँ इन दोनों वैल्यू का हम साइन चेंज करते हैं, 2 और 1 का हम साइन चेंज करेंगे, -2 हो गया तो ये -1 हो गया, ये जॉइंट निकल आया। पर इसी वैल्यू का हमने क्या लेना होता है डिटरमिनेंट, तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, बीच में साइन माइनस का, 3 2 6 तो माइनस के साथ है तो माइनस आ गया, -2 1 2, -6 और -2 हमारे पास -8 हो गया। अब जो a का डिटरमिनेंट -8 आया, a का इनवर्स क्या होता है जॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटरमिनेंट, तो जॉइंट ऑफ a ये है, एक डिटरमिनेंट ये है, इसको मल्टीप्लाई किससे करवाना है b की वैल्यू से, b की वैल्यू 2 और -2 है। -2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 4 आ गया, और यहाँ से -1 को जब 2 से किया तो -2, 3 को -2 से किया तो -6, प्लस माइनस ये आपस में कट के तो 0 हो गया, और नीचे क्या आया -2 और -6 हमारे पास -8 हो गया। अब 0 के नीचे जब ये जो -8 डिवाइड हो रहा था ये दोनों के साथ डिवाइड होगा, इसके साथ 0 के नीचे भी और -8 के नीचे भी। जब 0 को चीजें कोई भी चीज डिवाइड होती है तो वो 0 हो जाती है, और -8 और -8 जब कट गया तो ये हमारे पास क्या हो गया, -8 और -8 कट गया तो ये माइनस माइनस ये भी कट गया, और यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई। x की वैल्यू क्या है 0 के लेट है और y की वैल्यू +1 के लेट है, तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू फाइंड होगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, हमने इनवर्स मेथड सीख लिया, इन्वर्जन मेथड सीख लिया कि हमने कैसे करना होता है कि x = फार्मूला बनता है इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। अब क्रैमर रूल में क्या कहता है, यूज क्रैमर रूल टू सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ पॉसिबल। हमें इक्वेशन वैसे ही दी होगी, अब उसके कहने के मुताबिक हमने इसको सोल्व किससे करना है, क्रैमर रूल। जो अब क्रैमर रूल है ना वो बनिस्बत इन्वर्जन मेथड के ज्यादा ईजी है। वो कैसे, क्योंकि इसमें सिर्फ डिटरमिनेंट का काम है, जॉइंट लेना इनवर्स लेना उसका काम नहीं है। कैसे, अब ये हमने लेट कर ली, जैसे पिछले में करते थे कि x का कुछ जगह नहीं है तो 1, y की जगह 4 आ गया, x की जगह 2 आ गया, और y -1 था तो -1 हो गया, x और y साथ आ गया = 4/5। इसको a का लेट करते थे, इसको x का और इसको b का, ax = b। इसमें हमने जॉइंट नहीं लेना होता, इसमें हमने इनवर्स नहीं लेना होता, इसमें हमने वैल्यू बनानी होती है। पहले a की वैल्यू क्या है ये वाली, वो हमने लिख दी, इसमें हमने एक ax की वैल्यू बनानी है। वो ax की वैल्यू कैसे बनाएंगे कि ये जो हमारे पास रो है ना, ये हमारे पास कॉलम है, इस कॉलम की जगह हम ये वाले कॉलम जो साइड पे है ना इसको रिप्लेस करेंगे। अब 1/2 था, इसकी जगह हमने क्या लिखना है 4/5, और साथ वाला वैसे ही 4 - 1 जब हम ax की वैल्यू बनाएंगे। ए तो सिंपल वैसे ही आ गया, ax की बनाने के लिए हम ये जो रो है इसको पहली इसकी ये जो कॉलम है इसको पहले कॉलम की जगह रिप्लेस कर देंगे, और जब हमने ay निकालना है तो दूसरी जो वैल्यू है ना, दूसरी जो कॉलम है उसकी जगह इसको रिप्लेस करेंगे। जैसे यहाँ 1 और 2 वैसे ही आ जाएगा, और 4 - 1 की जगह 4 और 5 आ जाएगा। ये हमारे पास जब 3 वैल्यू आ जाएंगी ax और ay, तो हम इसका तरतीब से तीनों का डिटरमिनेंट लेंगे और इसको जो फार्मूला बताएगा उस पर हम पुट करके ax और y की वैल्यू निकालेंगे। ये क्रैमर रूल में हम करते हैं। दोबारा एक दफा देख लें कि a की वैल्यू को सिंपल वैसे लिखना है, ax निकालने के लिए जो हमें इक्वल की दूसरी साइड पे कॉलम दिया गया है उसको पहले कॉलम से रिप्लेस कर देना है, और बाकी वैल्यू वैसे ही। जब ay निकालना है तो दूसरे कॉलम की जगह उस वैल्यू को रिप्लेस करना है, और पहली वैल्यू रो कॉलम वैसे ही। अब तीनों जो वैल्यू आ गई हैं तो तीनों का एक एक करके हमने डिटरमिनेंट निकाल लेना है। डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन लगती हैं, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से किया, 1 - 1 -1 माइनस वैसे ही 4 2 8, -1 और -8 का होगा -9। ax का जब लेंगे तो ये ax की वैल्यू उठाएंगे,
4 को -1 से किया तो -4 और 5 को जब 4 से किया तो -20, -4 और -20 -24 हो गया। ay को जब करेंगे तो 1 5 जा 5 4 2 जा हमारे पास 8 हो गया, 5 - 8 = -3। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई किसकी, ये आई है हमारी a का डिटर्मिनेंट, ये आया हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट और ये हमारे पास आया ay का डिटर्मिनेंट। अब फार्मूला क्या है, x की वैल्यू जब निकालनी है ना आपने, तो x की वैल्यू का फार्मूला है कि ax की जो वैल्यू का डिटर्मिनेंट आया वो आप नोमिनेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे a का डिटर्मिनेंट, सिंपल। ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें पुट करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की। अब ये है x का डिटर्मिनेंट क्या आया था हमारे पास -24, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया -24 ओवर a का डिटर्मिनेंट क्या आया था हमारे पास -9, तो ओवर -9 लिख दिया। वैसे ही अगर हमने ये x की वैल्यू के लिए हमने ax को ऊपर रखा था, y की वैल्यू के लिए ay को ऊपर रखेंगे, a का डिटर्मिनेंट नीचे सेम रहेगा। अब ay का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था -3 हमने लिख दिया और a का डिटर्मिनेंट सेम -9 था, तो -9 ताकि इसकी कटिंग होगी सिंपल, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा -24 ओवर -9 था, तो 9 3 3 जा 9 होता है, 3 8 जा 24, माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 8/3। y की वैल्यू देखें तो माइनस से क्या 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो 1/3 है, y की वैल्यू क्या आ गई 1/3। ये हमने किसके जरिए x और y की वैल्यू फाइंड की है, ये हमने क्रैमर रूल के जरिए की है। तो हमारे पास यही इसका x और y की वैल्यू, इसका आंसर है। पार्ट 2 इसका देखें सेम वैसे ही, जैसे हमें एक इन्वर्जन में मैट्रिसेस दिए हुए थे, क्रैमर में दिए हुए थे, उसमें इन्वर्स का आवा था तो हमने इन्वर्जन मेथड लगाया, इसमें क्रैमर का तो क्रैमर लगाएंगे। अब ये वैल्यू थी पूरी, इसको हमने इसके कोफिशिएंट चेंज करे, इसका x की जगह 1 आ गया 1, तो y की जगह 2 था तो 2 आ गया, x के साथ 3 था तो 3 आ गया, y के साथ -2 था तो -2 आ गया, x और y साथ वैसे ही 7/3। ये ax = b, पिछले स्टेप की तरह ax और ay की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू सेम जो यही वैल्यू होती है वही लिखनी है हमने, और ax की वैल्यू क्या होगी कि पहले कॉलम की जगह आपने जो इक्वल दूसरी साइड कॉलम है वो रिप्लेस करना है, a13 की जगह 7 -3 आ जाएगा, 2 और -2 वैसे ही, और ay की वैल्यू में दूसरे कॉलम की जगह इसे रिप्लेस करना होता है, 1/2 1/3 वैसे ही आ जाएगा, और दूसरे कॉलम की जगह हमने 7 और -3 रिप्लेस कर लिया। अब तीनों वैल्यू आ गई, तीनों का हमने डिटरमिनेंट फाइंड कर लेना है। a की वैल्यू का डिटरमिनेंट लेंगे तो 1 को -2 से किया -2, 2 को 3 से किया -6, ये जो माइनस आता है तो -6 -2 और -6 -8 हो गया। ax का जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 7 को -2 से किया तो -14, और जब हमने 2 को -3 से किया तो हमारे पास माइनस प्लस हो गया, 2 3 6। अब 14 में से जब 6 जाएंगे तो -8 बचेगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए। ay का जब निकालेंगे डिटरमिनेंट तो ये वाली वैल्यू लेंगे ay की, 1 को -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 को 3 से, तो 1 को -3 से किया तो -3, -7 3 21, माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, 21 और 3 हमारे पास 24 हो गया माइनस का। अब हमने क्या करना है, सिंपल फार्मूला पुट करना और x और y की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास a का डिटरमिनेंट आया, ये x का और ये y का। फार्मूला क्या था x की वैल्यू के लिए कि ax ऊपर रखना डिटरमिनेंट और ओवर a का डिटरमिनेंट, तो ax का डिटरमिनेंट क्या था -8, वो हमने ऊपर रखा, a का डिटरमिनेंट क्या था -8, वो हमने नीचे रखा। अब ये दोनों कट गए आपस में, तो इसका आंसर क्या है, x का 1 आ गया। y की वैल्यू की जगह हमने क्या करना था, y का डिटरमिनेंट ऊपर रखना था, वो था -24, वो हमने ऊपर रखा, a का डिटरमिनेंट नीचे रखना था, वो -8 था, वो हमने नीचे रखा, माइनस माइनस आपस में कैंसिल, 8 1 8 8 3 हमारे पास 24 होता है, तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई, x = 1 y = 3। अब सिंपल सेम ऐसे ही क्वेश्चन पार्ट 3 है इसका, कि पहले हमने इसकी वैल्यूज अलग कर लेनी है, x और y के साथ वाली जो वैल्यू है। अब x के साथ 2 था तो हमने 2 लगा लिया, x के साथ 4 था तो 4 लगा लिया, y के साथ -5 था तो -5, y के साथ -3 था -3, x y वैसे ही साइड वाली इक्वल की दूसरी साइड पे वैल्यू थी उसको भी हमने लिख दिया, इसको नाम लिख दिया a, इसको x और इसको b। a पे a की वैल्यू सेम वही रहेगी, ax की वैल्यू निकालने के लिए पहले कॉलम की जगह जो इक्वल की दूसरी साइड कॉलम होता है उसे रिप्लेस करते हैं, वो हमने -6 और -12 लिख दिया, बाकी ये वैसे ही। ay की जगह हम दूसरे कॉलम की जगह उसे रिप्लेस करते हैं -6 और -12 को, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया और पहला कॉलम हमारा वैसे ही। ये तीनों वैल्यू आ गई, इनका हमने डिटरमिनेंट ले लेना है। a की वैल्यू का डिटरमिनेंट लेंगे तो हमारे पास 2 को -3 से किया तो -6 आ गया, 4 को -5 से किया तो हमारे पास -20 आता है, तो माइनस माइनस बीच में माइनस होता है, तो माइनस प्लस 5 4 जा 20 में से 6 गए तो 14 आ गया। ax का डिटरमिनेंट निकालने के लिए -6 को -3 से कहेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 6 3 जा 18, बीच में माइनस है तो -5 को -12 से करेंगे तो माइनस प्लस 5 12 जा 60 होता है। 80 में से जब 60 माइनस होंगे तो हमारे पास -42 आएगा। ay के लिए हमने 2 को -12 से मल्टीप्लाई करवाया, बीच में -6 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया। आप देखें 12 2 जा -24, माइनस प्लस 6 4 जा 24, ये 24 में से जब प्लस माइनस आपस में कैंसिल और आंसर क्या आया इसका 0। अब जब तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई हैं तो फार्मूला में पुट करना है जस्ट, और हमारा x और y की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू ये है हमारे पास, ax की वैल्यू ये है और ay की वैल्यू ये है।
फार्मूला क्या है हमारा कि एक्स निकालने के लिए एक्स का डिटर्मिनेंट ऊपर रखना है और नीचे ए का डिटर्मिनेंट। एक्स -42 था और ए का हमारे पास 14 था। अब -14 वन जा 14, 14 3 जा हमारे पास 42 होता है, तब माइनस है तो माइनस आ गया। वाई की वैल्यू के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट ऊपर रखना होता है और ए का डिटर्मिनेंट नीचे रखना होता है। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट 0 था तो 0 ओवर 14, ए का डिटर्मिनेंट था तो 0 से जो भी चीज़ डिवाइड हो वो 0 हो जाती है। तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई, -3 आ गई और वाई की वैल्यू 0। पार्ट 4 भी इसका सेम एज इट इज है, देखें 3x + 2y = -1, 5x + 6y = 5। सेम इसके क्वेश्चन अलग कर लेंगे, इसको ए एक्स और बी का नाम दे देंगे। ए की वैल्यू सेम वही जो रहेगी। ए एक्स के लिए पहले कॉलम की जगह जो इक्वल टू साइड कॉलम है उसे रिप्लेस करेंगे, 3 5 की जगह हम लिख देंगे -1/5, 2 और 6 वैसे ही। ए वाई के लिए हम दूसरे कॉलम की जगह ये वाला कॉलम जो ऐसे रिप्लेस करेंगे, 2 और 6 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा -1/5 और 3 और 5 ऐसे भी आ जाएगा। अब हमने सबका डिटरमिनेंट निकालना है, तो ए का डिटरमिनेंट, ए की वैल्यू का डिटरमिनेंट लेंगे। 6 3 हमारे पास मतलब 18 हो गया, 5 2 हमारे पास 10 हो गया, पीछे माइनस है तो -18 -10 हमारे पास 8 आ गया, तो ए का डिटरमिनेंट 8 है। ए एक्स का डिटरमिनेंट लेंगे तो 6 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो -6 हो गया, 2 को 5 से किया तो 10 हुआ, बीच में माइनस है तो माइनस, अब माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, 10 और 6 हमारे पास 16 हो गया। आगे देखें, हम ए वाई की वैल्यू निकालनी है हमने, तो ए वाई का डिटरमिनेंट लेने के लिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -1 को 5 से, 5 3 = 15, माइनस माइनस प्लस 5 1 = 5, 15 + 5 हमारे पास 20 हो गया। अब ए की डिटरमिनेंट ये, ए एक्स का डिटरमिनेंट ये और ए वाई का डिटरमिनेंट ये आ गया। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ए एक्स का डिटरमिनेंट ऊपर रखते हैं और ए का डिटरमिनेंट नीचे। तो ए एक्स का डिटरमिनेंट क्या आया है -16 और ए का डिटरमिनेंट ए, तो 8 1 = 8, 8 2 = 16, तो -7 है तो -2 आ गया। वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमने ए वाई का डिटरमिनेंट ऊपर रखना है, तो वो है 20, 20 ऊपर रखा और ए का डिटरमिनेंट हमने नीचे रखा, वो हमारे पास 8, तो 8 नीचे आ गया। अब देखें 4 2 हमारे पास 8 होता है, 4 5 हमारे पास 20 होता है, 5/2 और इसकी कटिंग नहीं होती, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 5/2 और एक्स की वैल्यू क्या आ गई -2। ये हमारा क्रैमर और इन्वर्जन मेथड वाले जो क्वेश्चन थे हमारे 3.6 के पहला दूसरा क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गए।